चलने का हमने संकल्प लिया कि महू में नारी सशक्तिकरण और इन ऐसी जानदार शानदार और बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी वक्ताओं को तैयार करने के पीछे यदि कोई शख्सियत का हाथ रहा है तो निसंदेह रूप से हम कह सकते हैं कि वो श्री राजेंद्र घोड़ाले जी का हाथ रहा है। आप अकेले आते हो अपनी मिसेस को मम्मी है किसको लेकर आते हो। आज भी कोशिश तो करी थी पर ठीक है कि आज जो है 3 तारीख जो हमारी गई है माता सावित्री फुले की जयंती थी और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज इतनी सारी माता बहनें सावित्रीबाई फुले की माता की जयंती में पूरा यहाँ उपस्थित है। काफ़ी कुछ जो है माता सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको जानकारियाँ मिली होगी। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको जानकारियाँ मिली होगी किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और आज जहाँ हमारी माता बहनें हैं आप सामने जो बैठे हो जितने भी शिक्षित हो आज इन दोनों माताओं जो है सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख की वजह से यहाँ पर हैं या आप सब लोग या मेरे विशेषता जॉब में है तो आज वो माता सावित्रीबाई फुले की वजह से कि अगर वो महिलाओं को पढ़ाती नहीं तो शायद आज महिलाएं पढ़ा नहीं पाती और यहाँ तक उनको मैंने इससे लाइफ में जोड़ने की कोशिश की कि त्रिवेणी के घाट पे संतन की भीड़ आप और उस संतों की ही देने महात्मा महापुरुषों की देने जो आज फिर भी ये जो जातिवादी की बात आती है तो इस चीज का कबीर साहब ने बहुत पहले विरोध किया और कबीर साहब ने उन पट्टा बुजुर्गों को जागरूक करते हुए कहा था कि आए हैं सब एक ही बात आए हैं सब एक ही बात जाएंगे सब एक ही घर तो हवाले के संसार की तो हम बढ़ गए 12 बार अलग अलग पार्टियां हम अपने आप में बटे हुए हमको किसी ने बांटा नहीं कि हम ऊंचे हैं न नीचे जैसा कोलकाता माननीय शिवलाल ने कहा हम इन महापुरुषों के जीवन को सार्थक करें यही आज उनके द्वारा उनके पास उनके द्वारा बताया गया आदर्श जीवन में थोड़ा बहुत करेंगे तो निश्चित तौर से हम अपने समाज को कुछ न कुछ दे पाएंगे। आप विश्वास करें न करें सवेरे जब घूमने जाता हूँ तो वहाँ मैं सारे लोग हालांकि संवैधानिक तौर पर पढ़े हुए हैं कि ये अगला है ये पिछड़ा है आपकी दुनिया की पिछड़ा होता है मैं जरूर बोलता हूँ और बोलते भी हैं कि तुमको राम को कहने में क्या आपत्ति है क्योंकि मेरे को राम कहने में आपत्ति नहीं है किंतु मेरे को अगर राम से पहचान करनी है तो वो वापस आप विवरण पेश करते यदि मैं शिक्षा प्राप्त नहीं करता तो न रामायण पढ़ पाता न राम के बारे में ध्यान करता इसलिए मेरा कहना आप है तो डॉक्टर बाबा साहब विवरण पेश करते और बाबा साहब ने 3 महापुरुषों को गुरु माना प्रथम तथा गौतम बुद्ध जिन्होंने कहा आपको जीवो हम अपना प्रकाश ज्वलन है अर्थात हम किसी चीज को सोचे उसका मूल्यांकन करें उसको तोड़े और फिर उसके ऊपर निर्णय लें हम उस प्रकार से हमारा जीवन आप बनेंगे और चंद्र शिरोमणि रविदास साहब ने एक पंक्ति में कहा है कि ऐसा राज में सबको मिले अन्न छोड़ पड़े न हुए रविदास अर्थात बाबा साहब ने इन महापुरुषों की वाणी को इन महापुरुषों के विचारों को आत्मसात किया और भारतीय संविधान में समता समानता सहिष्णुता की भावना के साथ जिन लोगों ने अपने घर की स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया था बाबा साहब ने उनके परिवार में भी उनकी लड़कियों को भी उनकी स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार दिया और
किंतु एक एक व्यक्ति यदि हम दो व्यक्तियों को भी जागृत करते हैं, जागृत करने से अभिप्राय नहीं कि हम भीड़ में किसी के साथ जा रहे हैं या वो कर रहे हैं, कहीं भी थोड़ी बहुत भी चेतना अगर आ देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे एक जानकारी गंगा वाल्मीकि के बारे में मिली, ये सौभाग्य की बात है कि कहाँ पीतमपुर और कहाँ उज्जैन में क्या कराना, कैसे कराना या दो जगह क्या अच्छा घटिया देश है, क्योंकि मानवीय समाज का बहुत क्षेत्र है पूरा घटिया तराना भोरदा शाहजहाँपुर शाहजहाँपुर के आसपास का जिला है। ये पीतमपुर से अपने पतिदेव के साथ मोपेड पे जाकर के बहुजन मुक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। भाषण देना बहुत आसान है, उपदेश देना आसान है, उपासक बनना बड़ा कठिन। हम बात मैं खुद बोल रहा हूँ, बोलना बहुत अच्छी चीज है, पर क्या मैं अपने स्वयं अपने घर को जागृत कर पाया, ये चिंता की बात है। फिर भी हमको, मैं और मेरा बड़ा बेटा आपके बीच उपस्थित है, शायद आप परिचित हैं। हम घर में बहन आपस में बात करें नहीं करें फिर भी, किंतु कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हम समाज को पूरी तरह से जागृत नहीं कर पाए, क्योंकि घर में नहीं समझा पाए तो बाहर तो बहुत दूर की बात है। फिर भी हम प्रयास है निरंतर जारी है, और प्रदीप के साथ उमाशंकर भी हैं और बुढ़ा के साथ तो पूरी तरह लगे हुए हैं। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया, मैं हृदय से बुढ़ारे परिवार को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और मातृशक्ति से यही निवेदन करूँगा कि कबीर राम बेटा इन सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं तुम्हारी पोषण को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से मंच का संचालन किया और मातृशक्ति मेरे साथ मंच पर विराजमान हैं, सामने सेवा करना है दोनों ही प्रारंभ तरीकाएं आप निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़े तो कब संभव होगा, जैसा हम सभी को अभिनंदन करते हुए अध्यक्षता